गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो जो वो 10th क्लास के लिए रहेगी। ठीक है, 10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आपको बताया कि आपके जो एग्जाम है वो भी नजदीक आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन जो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो एक तो बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पेपर में जो पूछा जा सकता है। और इस क्वेश्चन में खास बात ये है कि इसमें जो वो बहुत सारे टॉपिक जो वो आपका क्लियर हो जाते हैं। तो एक ही क्वेश्चन लेंगे, बहुत कुछ जो वो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। ये जो वो सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, या आप बोलते हो कि एरिया इसमें जो वो अर्धगोला जो होता है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले जो वो इस वीडियो को देखिए, दोनों को जो वो समझ आएगा अच्छे से। मैं दोनों लैंग्वेज में जो वो बताने की कोशिश करूंगा। देखिए कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे बोला है कि एक क्वाड्रेंट है सर्कल का। सर्कल का चतुर्थांश है। सर्कल का चतुर्थांश का मतलब है सर्कल का चौथा हिस्सा। अगर मैं ऐसे जो वो काट दूं, तो ये जो वो कुछ इस तरह से जो मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से जो वो इसने बोला है कि यहाँ पे कुछ इस तरह से पार्ट है इसका। तो ये मैंने जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से बना दिया। ये मैंने सर्कल का क्वाड्रेंट बना दिया। ठीक है, अब इसने बोला कि अगर मैं इसको और इसको मिला दूं ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे इसको जो वो व्यास मान करके, या इसको जो वो मैं सेंटर मान करके, जो वो कुछ इस तरह से जो वो एक अर्धवृत्त लगाऊं। ठीक है, सॉरी अर्धगोला बोल दिया मैंने, अर्धगोला नहीं अर्धवृत्त होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अर्धवृत्त लगाऊं, तो ये पूछ रहा है यहाँ पे। इसने पहले बोला है कि यहाँ पे ये जो वो 14 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, क्योंकि ये जो वो सर्कल का रेडियस आ रहा है, तो ए भी आर होगा, मतलब कि ये भी 14 सेंटीमीटर होगा। देखिए पूछा क्या है यहाँ पे। इसने पूछा है कि आप जो वो इसका एरिया निकालिए। ये जो ऊपर मैं शेड कर रहा हूँ रेड कलर में, इसका जो वो इसने एरिया पूछा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग है। इसका एरिया जो वो कैसे निकाला जाए, देखिए कैसे निकालेंगे इसका। मैं जो वो पूरा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बता दूंगा सभी फार्मूलाज। तो बाकी आपने जो वो खुद कैलकुलेशन करनी है। देखिए सबसे पहले तो इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे ए, इसको मैंने बी दे दिया, इसको मैंने सी दे दिया। ठीक है, यहाँ जैसे मैं एम नाम दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो वो मैंने ओ नाम दे दिया मान लो। ठीक है, सेंटर जो इसका है। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए, ठीक है, इसका एरिया निकालने के लिए हमें जो वो पहले तो ये जो अर्धवृत्त है, ये जो हेमिस्फीयर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिस ये जो हेमिस्फीयर है ए से ओ तक, ओ सी, जिसमें यहाँ पे लिख रहा हूँ ए ओ सी एम। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ए ओ सी एम, जो ब्लैक कलर में मैं यहाँ पे ड्रॉ किया है। अगर इसका एरिया निकालना हो, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये आधा सर्कल है। ठीक है, हेमिस्फीयर है, आधा सर्कल है, तो उसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, तो इसमें हमें जो वो आर की जरूरत पड़ेगी, जो कि आर जो वो हमारे पास यहाँ से निकलेगा। ठीक है, ए जो वो इसका आर है। ठीक है, तो इस आर को जो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इस आर को जो वो हम लोग निकालेंगे, पहले इसको देखिए ध्यान से। ये जो आपको ट्राइंगल दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो अगर इस ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे जो वो एक साइड जो 14 है, दूसरी साइड भी 14 है, तो तीसरी साइड निकालना पड़ेगी। तो तीसरी साइड जो वो आपको बताया कि ये जो वो 90 डिग्री बन रहा है, मतलब कि राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण है तो पाइथागोरस से निकल जाएगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको जो पाइथागोरस से निकाल लूंगा, फिर उसका हाफ करूंगा, तो इसमें जो वो मैं पुट करके जो वो इस पूरे का एरिया में निकाल सकता हूँ। ये जो यहाँ पे अर्धवृत्त दिखाई दे रहा है, हेमिस्फीयर दिखाई दे रहा है, इसका मैं जो वो एरिया निकाल लूंगा। ठीक है, अब देखिए हमें जो वो इसके एरिया के साथ जो वो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। त्रिज्याखंड जो कि मैं यहाँ पे ग्रीन से जो आपको बता रहा हूँ, ये जो वो इसका त्रिज्याखंड है। ये जो इसका त्रिज्याखंड है, देखिए ये इसका त्रिज्याखंड हो गया। और त्रिज्याखंड का जो फॉर्मूला होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो अगर आप यहाँ पे जो वो देखिए थीटा कितना है यहाँ पे, तो थीटा ए होता है थीटा, तो यहाँ पे तो 90 डिग्री है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्री है, क्योंकि चतुर्थांश है तो 90 डिग्री ही होगा। तो थीटा आपने 90 डिग्री पुट करना है। अब रेडियस कितना है, रेडियस तो यहाँ पे 14 है, तो यही होगा रेडियस। ठीक है, तो इसको आप जो वो सॉल्व करके जो वो रेडियस सॉरी ये निकाल लेंगे, इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए आपने जो वो यहाँ पे क्या क्या निकाला, एक तो आपने इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया बी ए और सी का। ठीक है, यहाँ पे एक नाम देता हूँ एन। तो बी ए, देखिए बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, और एन यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। तो बी ए एन सी का जो एरिया है वो निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये जो ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, जो ट्राइंगल है समकोण त्रिभुज, इसका भी तो एरिया निकालना पड़ेगा। और इसका एरिया का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुना शीर्षलंब, बेस इंटू हाइट। ठीक है, आधार गुना शीर्षलंब। अब देखिए यहाँ पे आधार और शीर्षलंब दिया है सब कुछ, 14 है। ठीक है, तो ए भी निकल जाएगा। अब देखिए लास्ट में सब कुछ निकालने के बाद आपने करना क्या था। आपने सबसे पहले तो ये जो यहाँ पे मैं शेड कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने जो वो रेड कलर से इसको कर दिया शेड। ठीक है, तो त्रिज्याखंड का जो पूरा एरिया है, इसमें से अगर मैं त्रिभुज को निकाल लूं, तो ये जो मैं रेड कर रहा हूँ, ये जो इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो ए निकल जाएगा, तो माइनस करके जो वो आ जाएगा।
ठीक है। तो जैसे इसको माइनस किया तो ये रेड वाला जो वो हमारे पास एरिया मिल गया। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं जो वो इस वृत्त को ध्यान से देखूं, अर्धवृत्त को, हेमिस्फीयर को ध्यान से देखूं, तो इसका एरिया भी मैंने साइड में निकाल लिया है। अब इसके एरिया में से इस रेड वाले का जो एरिया है वो माइनस करूंगा, तो आपके पास जो यहाँ पे मैं जिसको ब्लू कलर कर रहा हूँ वो जो वो निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे जो वो करना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं आपको बता देता हूँ। आप जब पाई आर स्क्वायर थीटा त्रिज्याखंड पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री करेंगे, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप जो वो हेमिस्फीयर का निकालेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर का आधा कर दिया, तो इसका भी जो वो 154 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, इन दोनों का एरिया जो वो यहाँ पे इतना आने वाला है। फिर जो वो आपने क्या करना है, अब आपको पता है कि अब एक और निकालना था, जो त्रिभुज है हमारी 1/2 आधार गुणा शेषलम 1/2 बेस इंटू हाइट। जब 14 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 94। ठीक है, तो 94 नहीं 98 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने जो वो तीनों के निकाल लिए। अब देखिए क्या करना था, क्योंकि मुझे पता है कि इस पूरे में से जो वो 154 में से क्या माइनस करना था, पहले 98 माइनस करना था, तो ये आ जाएगा शायद 56 के बराबर। तो फिर 56 को माइनस करना था 154 से, क्योंकि ये भी तो 154 ही है। तो 154 से 56 माइनस किया तो फिर से 98 आ गया। इसका मतलब 98 जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आई होप आप समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।